the year 25-26. Thank you. And now we will take up the remaining portion of the carriage of Goods by Sea Bill 2025. The discussion was started. It is now on further discussion on the motion for consideration of the carriage of Goods by Sea Bill 2025, moved by Sri Sarvanand Sonowal on the 23rd of July 2025. On the 23rd of July 2025, Sri Praful Patel had not concluded his speech while participating in the discussion. I now call upon Sri Praful Patel to speak. Praful Patel. Not present. Sri Sanjay Seth. धन्यवाद। आपने मुझे कैरेज ऑफ गुड सी बिल 2024 पर बोलने का मौका दिया है। ये विधायक भारत के समुद्री व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सुधार है। न केवल पूर्व स्वतंत्रता काल के अधिनियम का जगह लेता है, बल्कि हमारे कानून को 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप बनाता है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, जिनके नेतृत्व में पिछले एक दशक में बंदरगाह और समुद्री क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। भारत का समुद्री क्षेत्र जो वर्षों आज वैश्विक अपनी पहचान बना रहा है। वर्षों में हमारे प्रमुख बंदरगाहों की कार्गो हैंडलिंग क्षमता दुगनी हो गई है। 2014 में 805 मिलियन प्रति टन थी, जो अब मार्च 2024 में 1603 मीट्रिक टन हो गई है। अब तक 98 पोर्ट आधुनिकीकरण परियोजना द्वारा पूरे किए जा चुके हैं। जलमार्गों के माध्यम से कार्गो वॉल्यूम 2022 में 108 मिलियन टन से बढ़कर 2024 में 133 मिलियन टन हो गया है। इस प्रकार तटीय टन टनेज 2022 में 260 मिलियन से बढ़कर 2024 में 324 टन हो गया है। पिछले 3 वर्षों में पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा पूंजीगत में 37% हुई है। 2022 में 71 करोड़ हो गया है। ये अवधि में 54% की वृद्धि हुई है, जो 2022 में 1099 करोड़ थी, वो 2024 में 1687 करोड़ हो गई है। ये सभी प्रगति मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में है। अब मैं इस समुद्र के माध्यम से वस्तुओं के परिवहन विधेयक 2024 की मुख्य विशेषताओं की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। ये विधेयक 1925 के पुराने कानूनों को की जगह लेता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और विज़बी रूल्स को शामिल किया गया था। मैं इसको और अब इसे अधिक स्पष्ट, आधुनिक और समसामयिक आवश्यकताओं के साथ तैयार किया गया है। ये इस विधेयक में कुल 12 धाराएं हैं। इसमें एप्लीकेबल रूल, नोटिफिकेशन और शेड्यूल जैसे शब्दों को परिभाषित किया गया है। 1955 के अधिनियम में कोई परिभाषाएं नहीं थी। ये एक अत्यंत स्वागत योग्य और आवश्यक सुधार है। ये विधेयक केवल आउटवर्ड कार्गो यानी भारत से विदेशों में जाने वाले माल पर लागू होगा। ये इनवर्ड कार्गो भारत आने वाले सामान पर लागू नहीं होगा। जलयान की समुद्र योग्यता के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व नहीं है।
इस धारा के अनुसार कैरियर पर जहाज की पूरी तरह समुद्र सी पर की कोई प्रत्यक्ष या पूर्ण जिम्मेदारी नहीं होगी। केवल उचित परिश्रम रिजल्ट की उपेक्षा की जाएगी जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुरूप होगा। बिल ऑफ लेडिंग के नियमों में जानकारी अनिवार्य हर बिल ऑफ लैंडिंग में यह स्पष्ट रूप से लिखा जाना आवश्यक होगा कि इस विधेयक की अनुसूची में वर्णित नियमों के अधीन है। इसे पारदर्शिता और कानूनी स्पष्टता सुनिश्चित होगी। सरकार को विधेयक के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का भी अधिकार दिया गया है। मैं विपक्ष को देख के ये कह रहा हूं कि उनका कोई भी समुद्री यात्रा में कोई भी कहीं इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। उनका किसी विकास, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई उनके लिए खत्म ही कर देते। ये विधेयक भारत को एक मजबूत, स्पष्ट और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अनुकूल समुद्री कानून प्रदान करेगा। ये न केवल अंतर्राष्ट्रीय जहाजरानी समुदाय के बीच भारत की साख को बढ़ाएगा, बल्कि लॉजिस्टिक, निर्यात, पोर्ट दक्षता और व्यापारिक विवादों के समाधान को भी सरल करेगा। मैं इस विधेयक को लाने के लिए सर्वानंद सोनोवाल जी को बधाई देता हूं और इस विधेयक को पूर्ण समर्थन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर इज नीरज डांगी जी।